हर पुराण की यही इच्छा है, यही उसका संदेश होता है कि साधक जो भी परमात्मा की साधना करता है उसकी वासना की निवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि दुख के कारण में, दुख की मूल जो कारण है, दुख का जो मूल कारण है वो है हमारी वासना, और हमारी वासना का भी जो मूल कारण है वो है हमारी अविद्या। इसलिए एक सूत्र बहुत काम आएगा अगर आप साधना करके अपने स्वरूप तक जाना चाहते हो तो, कि वासना की निवृत्ति होनी चाहिए। लोग ये कहेंगे कि महाराज बहुत कठिन बात है, तो उन्हीं लोगों से आप पूछा करो कि भाई वासना की निवृत्ति होना तो कठिन बात है, तो क्या वासना की पूर्ति हो जाना आसान है क्या? याद रखना, आसान नहीं है, असंभव है। अगर शास्त्रों के मर्म को पढ़ोगे तो शास्त्रों में श्लोक ऐसे आते हैं कि न जातु काम कामानाम उपभोग्यन्य साम्यति। लकड़ी अग्नि में डालते रहने से अग्नि बुझती नहीं है बल्कि और बढ़ जाती है। तो जितने भी ये जो कथानक हमको पढ़ने की मिलती हैं पुराणों में, बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण होता है और वो पतित हो जाता है, तो भारत का ऋषि एक मानसिकता को समझाना चाहता है। जब तक वासना की निवृत्ति नहीं होगी, और कदाचित आपने साधना करके, उपासना करके वासना की निवृत्ति हो जाती है साधना करने से, तो फिर आपके मन में जो जो जिज्ञासा है भगवत संबंधी उसकी पूर्ति हो जाती है। फिर आपके मन में कोई तर्क नहीं बचेगा, कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। याद रखिएगा, ज्ञान होने पर सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं, सारे प्रश्न मिट जाते हैं, खो जाते हैं। इसलिए कोई भी महापुरुष होगा वो आपको तर्क में नहीं ले जाएगा, वो आपसे क्रिया कराएगा। किसी गुरु के पास में कोई शिष्य आता है, मुझे शंकर भगवान को समझना है, शंकर साकार है कि निराकार है, और ये विवाद अनादि काल से हमारे साधकों के अंदर रहा है। कोई कहता है कि वो निर्गुण निराकार है, कोई कहता है वो सगुण साकार है, वो लीला भी करता है, और दोनों प्रकार के हमारे शास्त्रों में वर्णन आते हैं। वो सर्वव्यापी भी है और वो प्रकट भी होता है। तो जब तक हम लोगों के अंदर जिज्ञासाएं बनी रहती हैं, वासना की निवृत्ति होने से जिज्ञासा की पूर्ति हो जाती है, और जिज्ञासा की पूर्ति होने से आप जिसकी भी साधना करोगे उसमें तुम्हें प्रेम प्रकट हो जाएगा। फिर आपको शंकर शिव शिव जपना नहीं पड़ेगा। याद रखना, जो संसारी प्रवृत्ति का इंसान है उसको भजन करना पड़ता है, और जिस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है उसको भजन नहीं करना पड़ता, उसका भजन स्वतः होता है। ये बिल्कुल सही बात है। जिन्होंने थोड़ा भी अभ्यास किया है वो जानते होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भजन करना पड़ता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको करना नहीं पड़ता है, उनका भजन स्वतः होता है। और जब स्वतः भजन होने लगेगा तभी आपके जीवन में वो अवस्था प्राप्त होगी कि जहां शिव तत्व का सब जगह दर्शन होने लगेगा। हमारे गुजरात में है ना, वैसे तो हम लोग राजस्थान में हैं, लेकिन कभी कभी गुजरात में भी बहुत आना पड़ता है कथाओं के लिए। तो वहाँ शंकर भगवान के लिए एक जो सुनने को मिलता है ना, आपो दृष्टि माँ तेज अनोखूं, सारी सृष्टि माँ शिव रूप देखूं, हूँ तो मंद मती शिव के शरण पड़ी, कष्ट कापो दया
दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी कष्ट काटो। दया करी शिव दर्शन आपो। हे शंभु कैलाश के वासी, मैं आपकी उपासना कर रही हूं, मैं आपकी साधना कर रही हूं। आप कृपा करके मेरी वासना की निवृत्ति करना, मेरी जिज्ञासा की पूर्ति करना। और जब जिज्ञासा की पूर्ति हो जाएगी तो अनुभूति क्या होगी? आपो दृष्टि तेज अनोखू। आपो दृष्टि में तेज अनोखू। सारी सृष्टि में शिव रूप देखूं। सारी सृष्टि में शिव रूप दे। अब जिनको थोड़ा भी गुजराती आता है, ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपो दृष्टि में तेज अनोखू। आप मेरी आंखों में वो सामर्थ्य प्रदान करें, सारी सृष्टि में मुझे शंकर का दर्शन होना चाहिए। अपने से कम पर संतुष्ट मत होना। मेरे भाई बहन, शरीर के स्तर पर कर्मकांड करते करते जब मन के स्तर पर उपासना करोगे, चेतना के स्तर पर जाकर आपको शिव तत्व की जब अनुभूति होगी ना, तो स्वतः ही आपको भजन करना नहीं पड़ेगा। जब व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है तो उसके जीवन का प्रत्येक कर्म धर्म का रूप ले लेता है। तो ये जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, इसमें और इसकी पत्नी चंचला में ये दोनों पतित हो गए थे और कालांतर में अति पाप करने वाले की अकाल मृत्यु होती है। ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसकी पत्नी फिर भी संसार के पाप कर्मों में लगी रही। एक बार संयोग से ये गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची और वहां गोकर्ण क्षेत्र में जाके देखा कि एक विद्वान ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कर रहा है। शंकर भगवान के पुराण के जब वचन इसके कानों में पहुंचे, इसको मन में थोड़ी शांति मिलने लगी। ये थोड़ी देर वहां खड़े रह रहकर कथा को सुनने लगी तो इसके मन में और कथा सुनने की जब रुचि जागी तो ब्राह्मण देवता शंकर भगवान के शिव पुराण के महात्म को गा रहे थे, शिव पुराण की कथा को गा रहे थे। और जो व्यक्ति पाप करता है उसको कैसी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, वो किस किस नरक में जाता है, वो सब बखान कर रहे थे। तब तो ये बहुत डर गई और भयभीत हो गई कि मेरा पूरा जीवन तो पाप में गया, अब पता नहीं मुझे कौन सी गति मिलेगी, मेरी क्या स्थिति होगी। ये भयभीत होकर कथा करने वाले पंडित जी को इसने अपनी सारी बातें बताई। उन्होंने कहा, भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं, कोई कितना भी पापी हो, कितना भी दुराचारी हो,
कैसा भी कोई पतित क्यों ना हो, अगर वो भी निश्चल भाव से शिव शिव जपने लग जाता है, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करता है, और अगर शंकर भगवान की कथा सुनता है तो वो भी अपने पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। शिव शिव जपना चाहिए। अब वो इतना नाम शंकर भगवान के पंचाक्षर को जपने लगी क्योंकि बहुत भय था। कुछ भगवत भजन करने से, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, सत्कर्म करने का जो परिणाम होता है ना, वो संपन्नता नहीं होता है। सत्कर्म करने का जो परिणाम होता है वो सुमति होती है। जैसे जैसे सत्कर्म बढ़ेगा वैसे वैसे सुमति बढ़ेगी, और जैसे जैसे पाप कर्म बढ़ेगा वैसे वैसे कुमति